नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 30th एपिसोड में आपका स्वागत। शुक्रवार तड़के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के करमाड़ में 15 प्रवासी श्रमिक मालगाड़ी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे। भूख से बेहाल और चौतरफा निराश इन मजदूरों ने घर वापसी के लिए जिन रेल पटरियों को मदद का जरिया बनाया, उन्हीं रेल पटरियों पर इन्हें दर्दनाक मौत मिली। घटना स्थल पर बिखरी दर्जनों जोड़ी चप्पलें और थोड़ी सी सूखी रोटियां व्यवस्था से खामोश सवाल कर रही हैं। ये घटना उस समय हुई जब उसी शुक्रवार तक देर रात तक सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को हवाई जहाज में भर भर कर वापस ला रही थी। सवाल है कि मजदूर अपनी लापरवाही से मरे या व्यवस्था की लापरवाही से। आपका जवाब जो भी हो, इनकी लाशों के पास बिखरे चंद रोटी के टुकड़े श्रमिकों के भूख से जंग लड़कर पलायन करने का सबूत तो दे ही रहे थे। पटरी पर बिखरी श्रमिकों की छत विछत लाशें इस बात का भी सबूत थी कि नई राजनीतिक व्यवस्था जिस नए इंडिया का निर्माण करने में जुटी है, उसमें इस वर्ग के हिस्से खुली रेल की पटरियां और मौत ही आई। ये कैसी अमानवीय व्यवस्था है जिन हवाई चप्पल पहनने वालों को इस व्यवस्था ने हवाई जहाज में सफर करने का सपना बेचा था, या जिन सपनों पर सवार होकर उन्हें हवाई चप्पल पहनकर हवाई उड़ान भरनी थी, जिन्हें हवाई जहाज पर चढ़ना था, उन पर ट्रेन चढ़ गई। जिन्हें इस व्यवस्था ने हवाई जहाज में सफर करने का सपना दिखाया, वो मौत की नींद सो गए और उन दिखाए सपनों को पूरा करने के लिए रेल पटरियों के पास जिंदा रह गई बिखरी हवाई चप्पलें। जिन्हें हवाई चप्पलों के साथ हवाई सफर का सपना दिखाया गया, वो पैदल भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। प्रवासी मजदूरों के संबंध में चौतरफा दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आ रही। महानगरों में इन्हें 2 जून की रोटी न मिलना, इनका बेरोजगार हो जाना आम बात है। विशेष ट्रेनों के जरिए इन्हें घर पहुंचाने की आंख मिचोली हुई अब पुरानी बात हो गई। दैनिक जागरण सहित कई समाचार पत्रों की रिपोर्ट यह है कि विभिन्न राज्यों में अपना उद्योग बचाने के लिए श्रमिकों को बंधक बनाया जा रहा है। श्रमिकों को जबरदस्ती ऐसे टीन शेडों में रखा जा रहा है जहां ना बिजली है ना ही पानी। कर्नाटक सरकार ने इसलिए विशेष ट्रेनें रद्द कर दी। हालांकि बड़े विवाद के बाद सरकार को अपना फैसला पलटना पड़ा। क्या आजाद भारत में यह गिरमिटिया युग की वापसी है? जिस प्रकार अंग्रेज के शासन के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के गरीबों को मॉरिशस, फिजी, गुआना जैसी जगहों पर जबरदस्ती ले जाया गया, वैसा ही व्यवहार वर्तमान राजनीतिक सत्ता प्रवासी श्रमिकों के साथ कर रही है। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि प्रवासी मजदूरों को बंधुआ नहीं बनाया जा सकता। मजबूरी का लाभ उठाकर श्रमिकों की मर्जी के खिलाफ उनसे काम नहीं कराया जा सकता। मगर कर्नाटक में यही हो रहा है। सरकारें श्रमिकों को ना तो 2 जून की रोटी दे रही हैं और यह भी नहीं चाहती कि श्रमिक वापस अपने घर जाएं। आज़ाद भारत में कभी ऐसी स्थिति भी आएगी, इसकी मैंने, आपने या हम सब ने कभी कल्पना नहीं की। शायद अब ऐसे ही निर्मम दृश्य देखना बाकी रह गए। सवाल है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में श्रमिकों के लिए रत्ती भर भी हमदर्दी है? क्या ये व्यवस्था वाकई थके हारे और बेबस मजदूरों को इनके घर पहुंचाना चाहती है? लॉकडाउन के करीब 1.5 महीने की अवधि में इनसे अमानवीय बर्ताव के तो दर्जनों किस्से हैं, मगर सत्ता की हमदर्दी का एक भी उदाहरण नहीं। अकेले रेलवे एक पखवाड़े के अंदर एक प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचा सकती है। बिहार में कोसी नदी की बाढ़ के आपदा के समय इसी रेलवे में सीमित प्रयास से 6 लाख मजदूरों को महज 1 हफ्ते में घर पहुंचाया था। मगर अब जबकि आपदा देशव्यापी है, तब रेलवे ने शुक्रवार को महज 189 स्पेशल ट्रेन चलाई है, वह भी सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा किराया वसूल कर। क्या देश वाकई फिर से गिरमिटिया युग में प्रवेश कर रहा है? ऐसे नए गिरमिटिया युग में जहां गोरे अंग्रेजों की जगह सत्ता व्यवस्था के अंग्रेज हमारी व्यवस्था के तंत्र पर नियंत्रण कर चुके हैं। अगर नहीं तो प्रवासी श्रमिकों के साथ आखिर इतना और लगातार अमानवीय व्यवहार क्यों हो रहा है? इन अमानवीय व्यवहारों के प्रति देश में आवाज क्यों नहीं उठ रही? आखिर क्यों विदेश से आए लोगों को अपने घरों में क्वारंटाइन में रहने का अधिकार मिला है, जबकि सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने श्रमिक उस क्वारंटाइन के नाम पर
गांव के बाहर 14 दिन बिताने को विवश है। एक वर्ग को विदेश से लाने के लिए सरकार के पास कई हवाई जहाजों की कमी नहीं है, वहीं अपने ही देश में फंसे श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए इसी सरकार के पास कोई साधन नहीं। सवाल है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था की ये निर्ममता देश को कहां ले जाएगी? क्या देश की राजनीतिक व्यवस्था अपनी निर्ममता भरे आचरण से देश को नए संकट में डालने की राह पर है? जाहिर तौर पर कोरोना के मोर्चे पर अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे देश में फिलहाल अमन, चैन और एकता की जरूरत है। अमन, चैन और एकता के लिए न्याय उपलब्ध कराना पहली शर्त है। परिवार, देश और समाज में अन्याय, अलगाव और अराजकता के बीज बोता है। यही सिलसिला कायम रहने से अलगाव और अराजकता का बीज धीरे धीरे पौध और बड़े पेड़ का आकार ले लेता है। राजनीतिक व्यवस्था के लिए ये समय संभलने और गिरेवा में झांकने का है। देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसे में एक बड़े वर्ग का व्यवस्था से मोहभंग बिना बुलाही एक गंभीर खतरे को जन्म दे रहा है। जाहिर तौर पर यह सपने दिखाने और सपने बेचने का नहीं, हकीकत का सामना करने का वक्त है। हकीकत का सामना और उसके अनुरूप न्यायपूर्ण रणनीति ही हमारी किसी बड़े आसन संकट से रक्षा करेगी। इसी प्रकार के अन्य समसामयिक मुद्दों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.currentreviewlive.com। नमस्कार।